गोल सेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी मेथडोलॉजीज होती हैं। आपके लिए कौन सी टेक्निक यूजफुल है या आपके लिए कौन सी टेक्निक कारगर है? हाय, मैं हूँ ऋचा गोयल कटियार और आज हम बात करेंगे एक नई सीरीज के बारे में जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से, कि कैसे आप अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट जो गोल्स होते हैं उनको अपनी लाइफ में अच्छे से सेट कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आप मेथड्स कह सकते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में गोल सेट कर सकते हैं। तो आज की जो टेक्निक है, जो फर्स्ट टेक्निक है, वो है स्मार्ट मेथड। बहुत बार आपने सुना होगा कि स्मार्ट गोल, बट एक्चुअल में वो होता क्या है? तो चलिए देखते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो किस पे होगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। ये है स्मार्ट गोल। हम कैसे अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल सेट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन स्मार्ट गोल क्या होता है वो पढ़ेंगे, बेनिफिट, एग्जाम्पल्स एंड कंक्लूजन। तो इसको अ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ते हैं और बहुत हार्ड लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। बेसिकली क्या है स्मार्ट गोल? क्या है स्मार्ट गोल? जो होता है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट और टाइम बाउंड गोल है, जैसे कि आप इस इमेज पर भी देख सकते हैं। इसका यूज क्या है कि हम अपनी लाइफ में जो गोल सेट करते हैं उसको कैसे गोल सेट करें, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारी लाइफ में गोल होना चाहिए, ये हमारी लाइफ में एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। तो इसको हम एक इफेक्टिव गोल में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। अब एक्चुअल में जो स्मार्ट गोल है वो होता क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब स्मार्ट गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है। इट शुड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ 5W। 5W क्या होना चाहिए? हु, किसके लिए है ये? व्हाट, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में मेरे लिए, मैं क्या चाहती हूँ, वेयर, कहाँ पे, किस सेंस में, व्हेन। व्हेन मतलब टाइम बाउंड, कितनी टाइम ड्यूरेशन में मैं ये गोल अचीव करना चाहती हूँ, एंड व्हाई, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए एक टीनेजर हैं और अपने मार्क्स में आपको मान लीजिए चाहिए कि आपको परसेंटाइल बनाने हैं, तो आपको क्या करना है? मान लीजिए 80 से 90 रखने हैं। अब आपको करना है कि ये कैसे स्पेसिफिक हुआ? क्योंकि आप चाहते हैं, हु आई। तो आप हैं कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए ये गोल है। व्हाट क्या है? आप मार्क्स अपने बढ़ाना चाहते हैं, किसमें? अपनी स्टडीज में। व्हेन, कितने टाइम ड्यूरेशन में? 6 मंथ्स में आप बढ़ाना चाहते हैं, 1 ईयर में बढ़ाना चाहते हैं। जो टाइम फ्रेम है वो व्हेन एंड व्हाई, क्यों आपके लिए ये इतना जरूरी है। जब आपको जरूरत समझ में आएगी तब आप इस पर वर्क कर पाएंगे। दूसरा होता है मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हैं अपने गोल को। जी हाँ, अगर आपके मार्क्स 90% आ गए तो आपको वो गोल, क्योंकि वो शो हो रहा है, वो आपको दिख रहे हैं कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, कितनी आपकी ग्रोथ हो रही है, तो वो मेजरेबल है। तो आपको अपनी जो प्रोग्रेस है या सक्सेस है वो मेजर आप कर पाए किसी भी फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। अगर आप हैबिट के फॉर्म में करें तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ अगर अच्छी हो रही है, आपकी राइटिंग स्किल्स पे आपने गोल सेट किया है वो बेहतर हो रहा है, तो वो मेजर आप कर सकते हैं किसी भी सेंस में। ट्रैक द प्रोग्रेस बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या क्वेश्चंस को आंसर करना है? हाउ विल यू नो व्हेन योर गोल इज कंप्लीट? कैसे आपको पता चलेगा कि आपका गोल कंप्लीट है? हमने 90 परसेंटाइल आपके आ गए हैं, इसका मतलब आपने उस गोल को अचीव कर लिया है। या अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उस कॉलेज का एक क्राइटेरिया है, आपने उसके एंट्रेंस के लिए एग्जाम दिया और आपने एडमिशन ले लिया उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, तो आपका एंड गोल क्या है जो मेजर किया आपने? मैंने इस कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में उसमें एडमिशन ले लिया, तो ये मेजर कर लिया गया। उसके बाद जो एक और पॉइंट आता है, SM हो गया, स्पेसिफिक, मेजरेबल। अब आता है अचीवेबल। क्या वो आपके लिए अचीवेबल है? क्या आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे? ये बता, ये इसमें देखना है। स्मार्ट गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। ऐसा नहीं इमेजिनरी कि मैं उस
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, बट आप पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल, तो बिना पढ़े हार्वर्ड में नहीं जा पाएंगे। आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप खुद को कितना पुश कर पाएंगे। जो गोल बना रहे हैं वो इमेजिनरी नहीं बनाए। अगर आप बहुत बड़ा गोल भी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी ड्यूरेशन में उस गोल को अचीव कर पाएंगे, या क्या छोटे छोटे टास्क होने चाहिए, ताकि आप अगर उस छोटे छोटे टास्क को अचीव कर पाए तो आप उस बड़े गोल को अचीव कर लें। इट शुड बी विद इन द realm ऑफ पॉसिबिलिटी एंड विद इन द इंडिविजुअल्स कंट्रोल, बट नॉट टू इजी एंड नॉट टू हार्ड। ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप एक गोल आपने सेट किया 80 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल लाने के बीच में जो ड्यूरेशन है जो आपने उस गोल के लिए सेट करी, और आपने देखा कि आप 90% ला सकते हैं, ऑफ कोर्स ला सकते हैं। अगर आप 80 ले आए हैं तो आप 90 भी ला सकते हैं। मेहनत चाहिए ज्यादा, थोड़ा सा और आपको सेट करना है कि आप कैसे लाएंगे। ये गोल जो है बहुत इजी भी नहीं है कि नहीं है तो बस चुटकी में 80 से 90 लाने, चुटकी में नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट वो आपके लिए इम्पॉसिबल भी नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो है ये अचीव कर सकते हैं आप, आपके लिए ये रियलिस्टिक है, अचीवेबल है, अटेनेबल है। उसके बाद में जो आर फॉर आता है रिलेवेंट या रियलिस्टिक, कुछ भी आप कह सकते हैं। स्मार्ट गोल जो होते हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए और अलाइन होने चाहिए आपके गोल्स के साथ, आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी कि आपको अपनी लाइफ में आपका विजन क्या है। अगर मान लीजिए आपको किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाना है, रिसर्च की स्ट्रीम में जाना है, मेडिकल रिसर्च में या किसी में भी, अगर आपको रिसर्च के स्ट्रीम में जाना है और आपको जो आपका विजन है कि मुझे इस स्ट्रीम में आगे कंटिन्यू करना है, रिसर्च करनी है, कोई भी आप मान लीजिए डीआरडीओ में जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने वो एक सोच लिया कि मुझे इसमें जाना है, रिसर्च में जाना है, तो आपका आप वो एक विजन है, वो एक एंड गोल है। लेकिन उससे पहले आपको 11th में कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए कितना होना चाहिए कि आप 12th में और अच्छा बेहतर कर पाए। फिर आप क्या कर सकते हैं, बीटेक के थ्रू जा सकते हैं, अदर स्ट्रीम्स के थ्रू जा सकते हैं डीआरडीओ में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे मुझे वो जो मेरा एंड गोल है वो अचीव करना है। तो अगर आप जो छोटे छोटे गोल्स बना रहे हैं वो आपके बड़े गोल से अलाइन है, मान लीजिए डीआरडीओ में जाना है, उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि आपको थ्रू आउट 60 परसेंटाइल लाने हैं, या एक स्पेसिफिक स्ट्रीम से के थ्रू उसमें और अच्छे ऑप्शंस हैं, इजी होता है। तो अब आपको क्या करना है कि ओके मुझे 60 परसेंटाइल लाने हैं, या जो भी क्राइटेरिया उनका होता है उससे क्या है, अब आपको सोच के चलना है कि मुझे हर बार ऐसे ऐसे मार्क्स लाने हैं। अब आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो इमीडिएट गोल है, एंड गोल तो है ही बट इमीडिएट गोल पे फोकस करेंगे। तब आप एक साल के गोल पे जब फोकस करते हैं और वो अलाइन होता है आपके फ्यूचर गोल से, तब आपको सक्सेस मिलने में ज्यादा इजी होता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हर एक माइलस्टोन को रीच कर रहे हैं, हर एक माइलस्टोन को पार कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका जो एंड गोल है उसको भी आप अचीव कर पाएंगे। तो वो जो है वो मीनिंगफुल है, और आपका जो छोटा छोटा गोल, जो छोटे छोटे गोल हैं, ईयरली गोल्स हैं, वो आपके एंड गोल को और हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अचीव करने। जो लास्ट आता है टी, वो होता है टाइम बाउंड। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है, एक साल करना है अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, या आपने एक 1 ईयर का आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसको छोटे छोटे मंथली गोल में डिवाइड कर सकते हैं आप। तो वो टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है। एंड देन आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, और इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग और एंड डेट जब आपको पता होती है कि इस ड्यूरेशन को मुझे खत्म कर देना है, तब आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन रहती है, और आपको पता होता है क्योंकि मैं इतना टाइम है मेरे पास, क्योंकि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं कंटिन्यूसली, 10 बजे से पढ़ूंगा, 12 बजे तक पढ़ना है, तो इस 2 घंटे में मुझे पूरा फोकस डालना है, ताकि मैं इस टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज कर पाऊं विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और जब आप उस चीज को करते हैं, तब आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, प्लस आपकी जो आउटकम आता है वो और ज्यादा बेहतर होता है। तो स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अकाउंट, अचीवेबल, रिलेवेंट या रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम।
अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बेनिफिट जो आता है वो आपकी क्लैरिटी और फोकस में बढ़ाता है। ऑफ कोर्स जब आपको पता होगा क्या करना है तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि मुझे ये चीज चाहिए, अब आप बार बार उस चीज को सोच रहे हैं तो आपको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप ले रहे हैं, अपने गोल की तरफ पहुंच रहे हैं। इससे आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद को आप एक तरह से पुश कर रहे हैं कि हाँ देखो मैंने इतना कर लिया है, अब मुझे और करना है। आपकी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ रही है। ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि आपने एक दिन 2 घंटे पढ़ लिया, अब रोज आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं। जब 2-2 घंटे पढ़ते हैं और फोकसली पढ़ते हैं तब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या अगर आप लेसन कर रहे हैं या कोई भी चीज, उस 2 घंटे में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका जो आप कह सकते हैं सक्सेस है या फिर आपकी स्पेशलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि आप डेडिकेटेड 2 घंटे उस एक चीज को दे रहे हैं। तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना बहुत बहुत इजी हो जाता है, या लाजमी है आप कह सकते हैं, क्योंकि आप उस पर डेली वर्क कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज बढ़ रही है। अब जैसे मैं रोज जैसे वीडियोस करती हूँ, पॉडकास्ट करती हूँ या फेसबुक लाइव करती हूँ, मैं रोज कर रही हूँ कुछ ना कुछ चीज। इससे क्या हो रहा है, भले ही फ्लो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बट क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ तो धीरे धीरे करके अब जो कैमरा कॉन्शियस थी मैं वो नहीं हूँ। लोगों से जब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो मैं इजीली कर लेती हूँ, अगर मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इजीली कर लेती हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके अपनी जो नॉलेज है वो बढ़ा रही हूँ। प्लस अपना जो कॉन्फिडेंस है, मेरी सेल्फ एस्टीम जो है वो थोड़ी हायर हो रही है, बिकॉज अब मुझे लगता है कि ये बहुत इजी है मेरे लिए करना, क्योंकि मेरी नॉलेज जो है इसमें बढ़ रही है। बेटर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी। ये कोई नहीं कहता कि आप अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं करिए, देखिए सोशल मीडिया देखिए, रील्स देखिए, कुछ भी देखिए, वो टाइम आपका है, आप मी टाइम में जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ने सेट कर दिया है कि ये टाइम मेरा काम का है तो उस टाइम पे काम करिए, ठीक है। काम अगर आपको लग रहा है कि आपने, अब मान लीजिए कि मैं अभी रील्स देख रही थी पर मेरा टाइम था काम करने का, अब मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे काम करना है तुरंत फोन बंद किया, काम करने बैठी। अब जो टाइम मेरे पास है डेडिकेशन, तुरंत मेरा पूरा फोकस उसमें है कि मुझे कैसे इसको बिल्कुल सही तरीके से इसको फिनिश करना है। डिले नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है कि ठीक है बाद में कर लूंगी, नहीं, अभी रियलाइज हुआ है अभी करिए, उस काम को अच्छे से फिनिश करिए। तो ये होते हैं बेनिफिट्स अगर आपने गोल सेट किया है। एग्जाम्पल्स, आपने जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको 80 से 90% लाइन लाने हैं मैथ में। एक स्पेसिफिक जो हो गया, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक किसमें, मैथ में। कितना, 80 से 90, कितनी ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम बाउंड क्या है, 6 मंथ। कैसे, स्टडिंग 1 आवर एक्स्ट्रा मंडे टू फ्राइडे। ये और आपने स्पेसिफिक कर दिया, रियलिस्टिक हो गया, और ये मेजर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपके जब मार्क्स 90% आने लगेंगे, 90 का एवरेज आने लगेगा, तब आप उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जो गोल है वो अचीव हो चुका। एक और एग्जाम्पल, improve my time management skill, completing my homework in 60 minutes or less each night। मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करना है, किस तरह से कि मैं जो होमवर्क है वो 1 घंटे के अंदर कर लूं रात में सोने से पहले, ठीक है, और लेस ईच नाइट। रात में जब भी आपको लगे कि हाँ आपको सोने जाना, उससे पहले आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाए। हर होमवर्क के लिए आपने 60 मिनट्स दिए हैं, उसके अंदर ही उस काम को फिनिश करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और धीरे धीरे करके वो जो 60 मिनट्स हैं उसमें आप बहुत इजीली कर लेंगे। शुरुआत में प्रेशर रहता है, बट धीरे धीरे क्योंकि वो पैटर्न सेट हो जाता है तो आप इजीली कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल, लूज 10 पाउंड बाय फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट। कितना, 10 पाउंड, स्पेसिफिक है, मुझे 10 पाउंड वेट लूज करना है। कैसे, हेल्दी डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, 3 टाइम्स अ वीक फॉर 3 मंथ्स।
3 मंथ्स क्या हो गया, 3 मंथ्स एक हो गया कि टाइम बाउंड, 3 महीने में मुझे 3 बार, हफ्ते में 3 बार एक हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, मेरा 10 पाउंड जो वेट है वो कम हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टेस्ट के लिए करना है कि मुझे टेस्ट में इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, या मान लीजिए 50 मार्क्स का टेस्ट है तो मुझे 50 लाने हैं, या मिनिमम मुझे 40 लाने हैं, 40 से 50 के बीच में लाने हैं, तो मैंने अपने सेट कर लिया कि मुझे आज 2 घंटे पढ़ना है इस टेस्ट के लिए जो कल होने वाला है। तो 2 घंटे हो गया टाइम बाउंड, स्पेसिफिक 90 परसेंटाइल लाने हैं, या सॉरी 50 40 से 50 के बीच में मार्क्स लाने हैं। कितनी देर पढ़ा, 2 घंटा। किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, किसी में भी। और किस तरीके से, फोकस्ड डेडिकेशन होके विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो गया कि आपको कैसे अपने गोल को अचीव करना है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या, स्मार्ट गोल जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं इफेक्टिवनेस पे, कि आप कैसे गोल सेटिंग करें और अपनी जो सक्सेस है उसको कैसे अचीव करें, उसको अपने जो वर्क है उसको कैसे इम्प्रूव करें, अपनी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी कि जो गोल होता है वो स्मार्ट गोल में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। स्मार्ट गोल में क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए कि आपको आप उसको रिलेट कर सकते हैं या फिर आप उसको अचीव कर सकते हैं, और टाइम बाउंड होना चाहिए। हर गोल को टाइम बाउंड जब आप फ्रेम कर देते हैं तो इससे आपको हेल्प मिलती है उस गोल को अचीव करने में, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर रहता है आपके ऊपर। आपको पता है यही मैंने एक डेडलाइन सेट करी है, तो डेडलाइन खराब नहीं है अगर आप सेट करते हैं, बस डेडलाइन इतनी होनी चाहिए कि आपको पता है कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। ये था आज का टॉपिक जिसपे हमने बात करी, जो था कि आप कैसे अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल डिसाइड कर सकते हैं। स्मार्ट गोल के बेसिस पे, टेक्निक के बेसिस पे आप गोल को चूज करके सेट कर सकते हैं और उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और लाइफ में आगे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आऊंगी तो मैं आपको एक नई टेक्निक के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप गोल एक और तरीके से, एक और टेक्निक से, एक और मेथड से सेट कर सकते हैं। अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा सेम हैंडल है ऋचा गोयल कटियार, और आप मेरी प्राइवेट कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है माइंडफुल टीन पेरेंटिंग कम्युनिटी। इसके अलावा आप मेरे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, आपको सिर्फ मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डीएम करना है, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व करूंगी। अगर आप चाहे कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसे इंफॉर्मेशन जिसको आपको लगता है कि और ज्यादा इस पे बात होनी चाहिए, वो भी मुझे आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग। और हमेशा जब भी कोई गोल चाहे उसको टाइम बाउंड जरूर करें, गोल जरूर बनाए अपनी लाइफ में बेसिकली, क्योंकि जब आप गोल बनाते हैं तब आपको लाइफ में जीने के लिए कुछ ना कुछ मकसद मिलता है। टेक केयर एंड बाय बाय।